हे गाइस, इट्स आशिर नईम हियर और आज की वीडियो में हम बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक हर बंदे की ज़बान के ऊपर है और जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये टॉपिक कोई और नहीं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर है। ज़ाहिर सी बात है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होंगे और होने भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये आपका हक है कि आप इस बारे में जानें और ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा मुल्क एकदम डिफ़ॉल्ट की तरफ कैसे जा रहा है और क्या हम लोग इस डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इस डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है और हम कोई पहले मुल्क नहीं होंगे जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारे से पहले बहुत से मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी अपने आप को रिकवर कर चुके हैं, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल अर्जेंटीना और स्पेन है। तो सवाल ये है कि हमारा मुल्क इस डिफ़ॉल्ट की नौबत तक आया कैसे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा, जब नवाज शरीफ इस मुल्क के 20वें वजीर आज़म मुंतखब हुए थे ऑन 5 जून 2013। अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल नवाज शरीफ अपनी हुकूमत का टाइम पूरा नहीं कर पाए और उनको नाअहल कर दिया गया इन पैनामा पेपर केस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन 28 जुलाई 2017। नवाज शरीफ की हुकूमत एज अ प्राइम मिनिस्टर 4 ईयर्स 53 डेज तक चली, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया फॉर द टाइम बीइंग ऑन 1 अगस्त 2017 टिल 31 मई 2018। तो सबसे बड़ा सवाल इधर ये है कि क्या मुल्क उस वक्त डिफ़ॉल्ट के दोराहे पर था या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि उस वक्त भी मुल्क डिफ़ॉल्ट के दोराहे पर था और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के दोराहे पर गया हो। ये हमारे साथ हमेशा होता है, हम डिफ़ॉल्ट के दोराहे तक गए हैं और फिर वहाँ से बच गए हैं। चाहे आप इसको लक कहें, चाहे आप इसको कुदरत का करिश्मा कहें, हम कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं। और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और हम लोग अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। इसके फ़र्क के अंदर आप यही देख सकते हैं कि एक हमारा पड़ोसी है जो IMF के पास 1993 में लास्ट टाइम गया था और एक हम हैं जो अभी तक IMF के पास जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जाते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी के बाद इमरान खान इस मुल्क के 22वें वजीर आज़म मुंतखब हुए थे ऑन 18 अगस्त 2018। इमरान खान के आने की बाद की कहानी तो हम सारों को ही पता है। कुछ देर के लिए महंगाई आई, फिर कोविड आ गया। कोविड के अंदर हमारी इकॉनमी रिसेशन की तरफ जाने लग गई दोबारा से, लेकिन एक हम ही नहीं थे जो रिसेशन की तरफ जा रहे थे, वर्ल्ड इकॉनमी रिसेशन की तरफ जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन्स आए और फिर कोविड एरा ख़त्म हो चुकी। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जब कोविड एरा जब ख़त्म हुई तो फिर कुछ स्टैट्स के मुताबिक हमारी इकॉनमी दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन नया नया लिफ्ट हुआ था तो ट्रेड्स दोबारा से ओपन हुई थी। तो अब यहाँ आते हैं दो किस्म के सपोर्टर्स। एक हैं जो PTA सपोर्टर्स हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क को ऐसे स्टेबल पोजीशन में लेके जा रहा था, हमारी इकॉनमी अच्छी तरह जा रही थी, जो कुछ स्टैट्स के मुताबिक मैं भी कहता हूँ सही है। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं हमारे PDM सपोर्टर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सपोर्टर्स, जो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क और इकॉनमी दोनों को बर्बाद कर रहा था और वो उनको हटाना चाहते थे। और सरप्राइजिंगली ऐसा ही हुआ। इमरान खान को 10 अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया और इमरान खान की हुकूमत 3 साल 235 दिन तक चली। और सरप्राइजिंगली इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो शहबाज शरीफ इस मुल्क के 23वें वजीर आज़म मुंतखब हुए ऑन 11 अप्रैल 2022। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तब मुल्क के लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू 17.03 बिलियन डॉलर्स थी और अब जब PDM की हुकूमत आई है तो इस वक्त करंटली हमारे मुल्क के लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू 9.45 बिलियन है। अभी कुछ देर पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक बात की थी कि मुल्क के लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू 10 बिलियन डॉलर्स है, जिस पे जावेद हसन साहब ने एक बहुत प्यारी बात की थी कि भाई
इसमें से $6 बिलियन डिपॉजिटर्स मनी है, जो अगर आप ज़ब्त करने की ट्राई करेंगे दोबारा से, तो फिर आपके मुल्क में कोई भी कहीं से पैसा नहीं लाएगा और ना कहीं से आएगा। और इसके साथ-साथ डॉलर का एक ही दिन में ₹25 बढ़ना और उससे अगले दिन ₹7 बढ़ना, व्हिच इज़ टोटल ऑफ ₹32 इन जस्ट 2 डेज़। ये तो इंटरबैंक के हालात हैं। ओपन मार्केट में अलग ही किस्म के मज़े चल रहे हैं। वहाँ जिसका जो दिल कर रहा है वही रेट दे रहा है आपको। तो ये खाली डॉलर ही नहीं जो ऊपर जा रहा है, इसके साथ-साथ अगर आप स्टील की पर टन प्राइस करंटली देखें तो ₹2,88,500 हो चुकी है। स्टील ही नहीं, गोल्ड ही भी अलग ही हवा में जा रहा है। 1,97,000 इस वक्त करंटली गोल्ड की प्राइस है, जो आगे आने वाले वक्त में ऊपर ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो इस वक्त हमें दिख रहा है मुल्क की सिचुएशन। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये चीज़ें ही बर्बाद हो रही हैं, साथ साथ कंपनीज अलग ही बर्बाद हो रही हैं। फौजी फूड्स, जो बहुत बड़ा नाम है, एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसने 73% लॉस बेयर किया है इस साल, जो कि 2.16 बिलियन रुपीस के बराबर है। और ये जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई थी ना, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि 32 रुपीज़ हमारा और बढ़ गया डॉलर जो है कुछ सिर्फ 2 दिन के अंदर, उससे हमारे मुल्क के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 4,000 बिलियन रुपीस का कर्ज बढ़ गया है। और इस सारी चीज़ों के अंदर अब हमें डिफ़ॉल्ट से जहाँ तक लगता है कोई बचा तो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक अंधेरे के अंदर एक रोशनी जो है वो सिर्फ एक ही है इस वक्त, आईएमएफ, जो हमें इस वक्त बचा सकता है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है आईएमएफ की डील लेने के अलावा। माना वक्ती तौर पे हमें नुकसानात तो होंगे, ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल ऊपर जाएगा, बिजली ऊपर जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बस यही फ़ायदा है कि आप डिफ़ॉल्ट से बच सकते हो और आपको मेनली उसी पे अभी फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया फिर तो बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। ज़ाहिर सी बात है, बाहर आना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आपको आईएमएफ जो है वो दोबारा से शर्तें देता है, आपको लोन देता है, हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है बेसिकली। लेकिन आप निकल आते हो, लेकिन वो हाई इंटरेस्ट को पे बैक करने के लिए हमारे मुल्क के पास वो चीज़ें नहीं है इस वक्त। तो वक्ती तौर तो में नुकसानात है, लेकिन अब हमें उनकी मजबूरन हर्षत माननी पड़ेगी, क्योंकि करंटली हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो खाली $2.91 बिलियन ही रह चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और ये सब थी डिफ़ॉल्ट की कहानी। और आई नो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को ना चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी, लेकिन एट द एंड डिफ़ॉल्ट से बाहर आना कोई आम चीज़ या कोई आम बात नहीं होती। So do like, comment and share this video. Plus do subscribe to our channel अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं।